सभी को नमस्कार। आज के अनुगीता पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि योग कोई कठिन अभ्यास नहीं है, बल्कि मन को अपने ही भीतर ठहर जाना है। आत्मा बाहर नहीं, शरीर के भीतर ही अनुभव करती है। और जब ये बोध जागता है, तब संसार एक मृग तृष्णा की भांति ढीला पड़ जाता है। योगा इज नॉट एन एफर्ट, योगा इज डीप इनर रीसेट। जहां प्रयास समाप्त हो जाए, वहीं योग प्रारंभ हो जाता है। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को जिस प्रकार योग की प्राप्ति होती है, वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया, उसका चिंतन करने जिस भाग में जीव का निवास माना गया है, उसी में मन को स्थापित करें। उससे बाहर कदापि न जाने दें। शरीर के भीतर रहते हुए वह आत्मा जिस आश्रय में स्थित रहता है, उसी में बाह्य और अभ्यंतर विषय सहित मन को धारण करें। कि मन को भी वहीं टिकाएं, अंतर में ही। मूलाधार आदि किसी आश्रय में चिंतन करके जब वह सर्व स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करता है, उस समय उसका मन प्रत्यक्ष रूप में आत्मा से कोई भिन्न बाह्य वस्तु नहीं रह जाता। निर्जन वन में इंद्रिय समुदाय को वश में करके, एकाग्रचित होकर के, शब्द शून्य होकर के, अपने शरीर के बाहर और भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें। शब्दों का भी शून्यता ले आए, शरीर के बाहर भीतर प्रत्येक अंग में परिपूर्ण है वो परमात्मा, उसी का चिंतन करें। दंत, तालु, जिह्वा, गला, ग्रीवा, हृदय और हृदय बंधन, नाड़ी मार्ग को भी परमात्मा रूप से ही चिंतन करें। हे मधुसूदन, मेरे ऐसा कहने पर उस मेधावी शिष्य ने, यहाँ सिद्ध मुनि कृष्ण जी को बता रहे हैं, हे मधुसूदन, मेरे ऐसा कहने पर, क्योंकि वो ज्ञान दे रहे थे कश्यप जी को, तो उन्होंने बीच में ही बताया कि उस मेधावी शिष्य ने पुनः जिसका निरूपण करना अत्यंत कठिन है, उस मोक्ष धर्म के बारे में पूछा। ये बारंबार खाया हुआ अन्न उदर में पहुंचकर कैसे पचता है, किस तरह उसका रस बनता है और किस प्रकार वह रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। स्त्री शरीर में मांस, मेदा, स्नायु और हड्डियां कैसे होती हैं? देहधारियों के ये समस्त शरीर कैसे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए शरीर का बल कैसे बढ़ता है? जिनका सब ओर से अवरोध है, उन मलों का पृथक पृथक निस्सारण कैसे होता है? भी कितनी तरह से हमारे अंदर से मल निकलता है, वो कैसे, सांस कैसे गए भीतर, कैसे उन्होंने काम किया। चेष्टाशील जीवात्मा का शरीर का भार कैसे वहन करता है? जीवात्मा हमारा भार वहन करती है शरीर का, तो कैसे? फिर कैसे और किस रंग के शरीर को धारण करता है? हे निष्पाप भगवान, ये सब मुझे यथार्थ रूप से बताइए। शत्रुदमन महाबाहु माधव उस ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर मैंने जैसा सुना था वैसा उसको बता दिया। जैसे घर का सामान अपने कोठे में डालकर मनुष्य उसी के चिंतन में मन लगाए रखता है। घर का सामान अपने अंदर रख लिया किसी कमरे में और मनुष्य उसी के चिंतन में मन लगाए रखता है। इसी प्रकार इंद्रिय रूपी चंचल द्वारों से विचरने वाले मन को, क्योंकि हमारा मन इंद्रियों के माध्यम से ही तो बाहर जा रहा है ना, तो उसको, उस मन को अपनी काया में ही स्थापित करके वही आत्मा का अनुसंधान करें और परमाद को त्याग दे। अब एक होता है आलस्य, एक होता है प्रमाद। आलस्य में तो बंदा कुछ करना ही नहीं चाहता, हाथ ही नहीं लाना चाहता। प्रमाद में टालता रहता है, फिर कर लूंगा, चलो 5 मिनट में करता हूँ, चलो 10 मिनट में करता हूँ, चलो कल करता हूँ। ये प्रमाद है। कहते प्रमाद को त्याग दें, इस चीज को अभी और इसी वक्त ऐसा करें। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है।
और वह उस पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जिसका साक्षात्कार करके मनुष्य प्रकृति और उसके विकारों को स्वतः जान लेता है। उस परमात्मा का इन चर्म चक्षुओं से दर्शन नहीं हो सकता, संपूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सब तरफ हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में व्याप्त है। तत्वज्ञ जीव अपने आप को शरीर से पृथक देखता है। वह शरीर के भीतर रहकर भी उसका त्याग करे, उसकी पृथकता का अनुभव करके अपने स्वरूप भूत केवल पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता हुआ बुद्धि के सहयोग से आत्म का साक्षात्कार करता है। उस समय वह यह सोचकर हंसता रहता है कि अहो, मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल की भांति मुझ में ही प्रतीत होने वाले इस संसार ने मुझे अब तक व्यर्थ ही भ्रम में डाल रखा था। अब मृग तृष्णा को भी आप समझते होंगे कि रेत पर क्या होता है कि रेत जब गर्म होता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भाप उठ रही है। तो जो पानी की खोज में रेतीले इलाके में चल रहा है उसको ये लगता है कि अरे वहां जल है, जल की प्रतीति होने लग जाती है और वो भागकर वहां पहुंचता है, पर जल वहां नहीं मिलता है। फिर वो आगे दिखने लग जाता है, फिर आगे दौड़ता है, फिर वहां भी जल नहीं मिलता। इस तरह से जल, रेतीले इलाके में ऐसे जल की प्रतीति होती रहती है, वो भागता रहता है भूखा प्यासा। इसी तरह से कहते हैं हम क्या समझते हैं कि हम भी इसी तरह से ये सोचते हैं कि हमारे अंदर ही है सब कुछ, और संसार जो है वो भ्रम में डाले रखता है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर अंत में मुझ में ही मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने लगता है। संसार के भ्रम से निकलकर यदि मुझ में इस तरह से दर्शन करने लगे तो वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे यानी संसार भी तब तक वास्तविक लगता है जब तक हम भागते रहते हैं। जब तक हम भागेंगे ना इससे, तब तक ये वास्तविक ही लगता रहेगा। जैसे ही हम रुक जाते हैं तो मुस्कान आ जाती है। ये सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। विप्रवर, तुम भी सुखपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। बता दिया अभी कैसे आप पा सकते हो, तो अब लौट जाओ। श्री कृष्ण, मेरे इस प्रकार कहने पर वह कठोर व्रत का पालन करने वाला महातपस्वी शिष्य ब्राह्मण कश्यप इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। अब भगवान कृष्ण, अब ये तो ब्राह्मण सिद्ध ने बताया कृष्ण जी को कि वो ब्राह्मण चला गया। अब कृष्ण जी बता रहे अर्जुन को। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे सिद्ध महात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण मुझसे ये प्रसंग सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। अब करे वो ब्राह्मण मुझे ये बात बता के अंतर्ध्यान हो गए। अब अब कृष्ण और अर्जुन की बात हो रही है। कृष्ण जी कहते हैं, पार्थ, क्या तुमने मेरे द्वारा बताए गए इस उपदेश को एकाग्रचित होकर सुना है? उस युद्ध के समय भी तुमने रथ पर बैठे बैठे इसी तत्व को सुना था। हे कुंती नंदन, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है, परेशान है, जिसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, वो मनुष्य इस विषय को सुगमता पूर्वक समझ नहीं सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इसे जान सकता है। देखो, पहली पात्रता तो अष्टावक्र जी ने भी यही कहा था कि अंतर से निर्मलता लेके आए, अंतर से शुद्धता लाए, तभी ये ज्ञान ठहरेगा, नहीं तो ठहरेगा नहीं। हे भरत श्रेष्ठ, ये मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बताया है। पार्थ, इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। हे अनघ, तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा इसका सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ है वो इस समय इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। हे कुंती कुमार, क्रियावान पुरुषों से लोग देवलोक भरा पड़ा है। देवताओं को भी ये अभिष्ट नहीं है कि मनुष्य के मर्त्य रूप की निवृत्ति हो। हे पार्थ, जो सनातन ब्रह्म है वही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृत को तत्व को प्राप्त करता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है।
इस आत्मदर्शन रूप धर्म का आश्रय लेकर स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा जो पाप योनि के मनुष्य हैं वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। हे पार्थ, फिर जो अपने धर्म में प्रेम रखते हैं, सदा ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधना में लगे रहते हैं, उन बहुश्रुत ब्राह्मण और क्षत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्ति युक्त उपदेश दिया है, उसके साधन के उपाय भी बताए हैं और सिद्धि, फल, मोक्ष और दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। हे भरत श्रेष्ठ, इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु, पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसे त्याग देता है, वह उपर्युक्त इन उपायों के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त कर लेता है। हे पार्थ, इतना ही कहने योग्य विषय है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है, उसका योग अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। अब निरंतरता चाहिए, योग चाहिए, और योग क्या है? अंदर से बिल्कुल खाली हो जाए और वहीं स्थिर हो जाए। अब वो भाव, वो अवस्था जब आती है तो योग सिद्ध हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो श्री महाभारत के अश्वमेध पर्व के अनुगीता पर्व का ये आज 19वां अध्याय पूरा हुआ है। अब एक बार हम दृष्टि डालते हैं कि हमने 1 से 4 दिनों में क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सार के रूप में। जैसे पहले दिन हमने क्या देखा था कि सिद्ध पुरुष कश्यप को ये बोध कराते हैं कि कोई भी लोक, चाहे पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, पाताल लोक हो, तपोलोक हो, स्थायी सुख का स्थान नहीं है। कोई भी लोक, पुण्य भी समाप्त होता है, भोगने के बाद वो भी समाप्त होता है। बार बार जन्म मरण का कारण है अज्ञान और आसक्ति। दो ही कारण है बस बार बार जन्मने के, अज्ञान और आसक्ति। तो संसार में दुख कोई अपवाद नहीं है, ये जीवन की प्रकृति है, ये तो आते ही रहते हैं। तो दूसरे दिन जो बात बताई थी वो क्या थी? भोग, कर्म और दुख का विज्ञान, इसके बारे में बताया था। सिद्ध अपने अनुभव से बताते हैं कि उनका भी तो अनुभव था, उन्होंने भी तो कई जन्म लिए, कई जन्मों में उन्होंने भी पाप पुण्य कर्म किए, उनको भोगा, भोगते 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 जो उनको त्यागते त्यागते जो है वो ऐसे योग्यता में आ गए कि उनको अब कहते हैं कि अब तो मैं जन्म भी नहीं लूंगा जब तक नहीं चाहूंगा। अब वो स्थिति उनकी कब आई? बहुत सारे जन्मों के भोगने के बाद आई है। कर्मों को सुधारते सुधारते, आत्म साक्षात्कार करते करते वहां पहुंचे हैं। तो कहते हैं दूसरे भाग में क्या कहा, दूसरे अध्याय में, कि कैसे इंद्रिय भोग बार बार तृष्णा को बढ़ाते हैं, कैसे धन सम्मान सत्ता सब नश्वर है, कैसे शरीर रोग बुढ़ापा और अपमान का घर है। यानी दुख कर्मों से नहीं, कर्मों से जुड़ी आसक्ति से पैदा होता है। कर्म तो करने हैं पर आसक्ति करके जब करेंगे तो दुख ही पैदा होगा। अब तीसरे दिन में उन्होंने क्या समझाया था उनको, तीसरे चैप्टर में, कि मृत्यु और देह का त्याग का सूक्ष्म ज्ञान दिया था उन्होंने। और कहते हैं ये ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, शरीर कैसे नष्ट होता है बताया था उन्होंने। कैसे? कि जो दोष हैं हमारे शरीर में, त्रिदोष, वात पित्त कफ, वही मृत्यु का कारण बनते हैं, क्योंकि वो कुपित हो जाते हैं और कुपित होकर के हमारे किसी न किसी मर्म स्थान को आहत कर देते हैं और इससे फिर जीव उस देह को छोड़ देता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही वेदनामय प्रक्रियाएं हैं। जन्म में भी वेदना है और मरण में भी वेदना है। जिस शरीर को मैं, अहम समझा गया वही सबसे बड़ा बंधन है, बस। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो अंतर्मुखी होने की बात कही, ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होता है वो बात बताई है। यानी मन को शरीर के भीतर रखना है, क्योंकि मन तो इंद्रियों के माध्यम से बाहर भागता है। जैसे छोटा बच्चा खेलने के लिए बाहर भागता है, और जैसे हम घर की खिड़कियां खोल देते हैं तो बाहर के दृश्य दिखते हैं, और बाहर से भी हवा आती है, तो ये, और हमने क्या करना है, शरीर मन को यहीं रखना है, पकड़ के अपने अंदर के कोठे पे डाल के सामान फिर वही रखना है। इंद्रियों को शांत करना है, बाह्य विषयों से हटाकर साक्षी भाव में टिकना है।
बुद्धि के दीपक से आत्मा का दर्शन करना है। मन को तो बिठा दिया वहां पर, और फिर बुद्धि का यूज करना है। कैसे करना है? ये जान लेना कि ये संसार मृग तृष्णा है। मोक्ष कहीं जाने से नहीं, भ्रम के गिर जाने से होता है। अब आगे चलते हैं, इसी को और मनन चिंतन करेंगे ध्यान में जा करके, और इसी के माध्यम से हम गहरे में इन चीजों को अपने अंदर बिठाएंगे। तो सभी शांत होके सीधे होके बैठ जाएं, बिल्कुल शांत, शरीर एकदम सीधा, ध्यान की अवस्था। आप सभी ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, तो ध्यान के लिए किस तरह से एकाग्रचित होकर बैठना है। श्वासों पर ध्यान रखते हुए, श्वासों की प्रक्रिया को देखते हुए, जो हो रही है सहज भाव से जो श्वास चल रही है उनको देखें। रोकना नहीं, कोई कंट्रोल नहीं करना, कोई पाने का प्रयास नहीं है, कुछ भी कुछ सिद्ध करने का प्रयास भी नहीं है। आज क्या है? एकांत में प्रवेश है। क्योंकि इस अध्याय की शुरू की पंक्ति में ही था कि एकांत में बैठकर जो हम कर सकते हैं उसे सुनो। यह एकांत स्थान नहीं, चित्त का है। चित्त का एकांत देना है। जो बाहर की आवाजें हैं आने दें, जाने दें, ये संसार है। आप मौन रहें अंदर से। और अब भगवान कृष्ण के वचनों का स्मरण करें। उन्होंने कहा, जहां जीव का निवास माना गया है, देखे शरीर में जीव का निवास कहाँ है? हृदय में मान लें कि हृदय में जीव का निवास है। जब तक ये धड़कता है, स्फुरण करता है, तो शरीर भी चलता है। वही मन को स्थापित कर दे। जहां जीव का स्थान है वहीं स्थापित कर दे। मन को बाहर मत जाने देना, भीतर खींच लो, शरीर के भीतर। जिस बिंदु पर आपको होने का अनुभव होता है उसी को आश्रय बनने दें। श्वास को भी वहीं विश्राम करने दें। एक ही स्थान पर देखिए, मन भी बैठा है, श्वास भी वहीं तक आ रहे हैं। मन शांत है, श्वास भी एक सहज प्रक्रिया से चल रहे हैं। देखें दोनों को, श्वास को, मन को, शांत अवस्था में। और अब देखें अपनी पांचों इंद्रियों को, जो द्वार है, इन शरीर के द्वार के रूप में देखें इनको। 5 द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 द्वार हो गए। और मन इन द्वारों के माध्यम से बाहर भागता है। सोच के देखें। कभी जिह्वा के माध्यम से, कभी कानों के माध्यम से, कभी नेत्रों के माध्यम से, कभी त्वचा से, कभी नासिका से, कभी हाथों से, कभी पैरों से। तो इस तरह से इन द्वारों से बाहर भागता है। आज ये द्वार बंद नहीं करने हैं, आज मन को घर में बिठाना है। द्वार जहां है वहां है। जैसे घर का सारा सामान आपने अंदर कोठों में रख दिया है, वैसे ही मन को
अपनी काया में स्थापित कर ले। प्रमाद भी छोड़ दें, जल्दबाजी भी छोड़ दें, शांत रहें। अब धीरे धीरे शरीर के भीतर चले। दांत भीतर हैं, तालू, दांत के पीछे जो ऊपर का भाग है तालू, जिह्वा, कंठ, गर्दन, हृदय और ये नस नाड़ियां, सभी को देखें। किसी स्थान को विशेष न बताइए, सब शरीर के पार्ट हैं, विशेष कोई नहीं है। और किसी को भी न छोड़े। सारे शरीर के जो भाग हैं, एक एक कोशिका है, एक एक रोम रोम है, सभी को देखते जाए, देखते जाए, स्थिर होकर के, शांत होकर के। शरीर से बाहर कहीं नहीं, अंदर ही जाना है। और जहां जहां चेतना का अनुभव हो, कोई विशेष कोई धड़कन फड़कन महसूस हो, वहीं पर ब्रह्म का स्मरण हो। शब्द शून्य, कल्पना शून्य, केवल व्याप्ति का बोध। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इसका बोध, व्यापकता का। अब सिद्ध मुनि की शिक्षाओं का भी स्मरण करें। ये शरीर स्वतः चलता है, अन्न पचता है, रस बनता है और रक्त बनता है। कितना जटिल प्रक्रियाएं हैं जो स्वतः चलती हैं, हम चाहकर भी नहीं चला सकते हैं। श्वास आती है, श्वास जाती है। आप इन क्रियाओं के कर्ता नहीं हैं, बस एहसास करें, आप दृष्टा हैं। जैसे नदी बहती है और किनारा देखता ही रह जाता है, उसी तरीके से सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं और आप देखते ही रह जाते हैं। अब ये बोध उतरने दें अंदर कि मैं शरीर में हूं, पर शरीर नहीं हूं। मैं इंद्रियों को जानता हूं, पर इंद्रियां नहीं हूं। जैसे मृग तृष्णा में जल दिखता है, पर जल नहीं होता है, वैसे ही ये संसार मुझ में दिखता है, पर ये संसार मैं नहीं हूं। इस समझ के साथ, इस ज्ञान के साथ जीना सीखें।
गहरे में बिठा लें आज इस बात को, स्वयं को पहचाने। आप इस शरीर से कहीं बड़े हैं, कहीं ज्यादा बड़ा अस्तित्व है आपका। अब कुछ भी ना करें। यदि शांति आए तो पकड़े नहीं, शून्यता आए तो डरे नहीं। यही योग का फल है, यही आत्मदर्शन की शुरुआत है। धीरे से ये वाक्य अंदर उतरने दें। जो देह को देखकर भी उससे अलग है, वही मुक्त है, वही मुक्त है। और इसी भाव में ठहर जाएं, देह को देखते हुए इस मुक्त अवस्था का अनुभव करें। जब भी उचित लगे तभी आंखें खोलें, जल्दबाजी नहीं। अनुगीता हमें बताती है, योग कोई क्रिया नहीं है, योग उस मौन का नाम है जहां कर्ता गिर जाता है और रहता है केवल मौन, गहरी शांति। जब आसपास की आवाजें आपको डिस्टर्ब ही ना करें और आप एक गहरे मौन में गहरे में उतरते जाएं। शरीर अलग है और आप एक मुक्त आत्मा हैं, इस बात को बैठने दें और शांत शांत शांत। धीरे धीरे शरीर को अनुभव करते हुए, श्वासों की प्रक्रिया को अनुभव करते हुए, आसपास के वातावरण को अनुभव करते हुए, अपनी व्यापकता को अनुभव करते हुए कि आप किस तरह से शरीर के कण कण में व्याप्त हैं। आप शरीर नहीं हैं, आप व्याप्त हैं, आप व्यापक हैं। अपनी व्याप्ति की अनुभूति करें और ये अंतर्मुखी होकर के ही होता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को थोड़ा रब करें और दोनों हाथ आंखों पे रखते हुए धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आ जाएं। वेलकम बैक, वेलकम बैक। सभी के प्रति आभारी हूं, सभी के लिए दुआ करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अगर आप और बैठना चाहें ध्यान में तो आप बैठ सकते हैं। अति सुंदर, अति सुंदर। बहुत अच्छा लगे।